जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कल ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने दो यूट्यूब चैनल पर, एक गुरु जी शुक्राना सत्संग पर और एक डिवाइन सत्संग गुरु जी पर। एक कल चर्चा हुई थी इस पर शाम को, उन्होंने अपना खूब डंका बजाया। हमने नहीं कहा कि आप कूदो इसमें, यूट्यूब है, कंटेंट तो चाहिए। कंटेंट बनाने की फिराक में तो हर कोई लगा रहता है, बना भी लिया कोई दिक्कत नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सच्चाई आप अपनी ही बता रहे हो, आप अपना ही डंका बजा रहे हो। जो कोई भी सच है उसको आप सबको लपेटे में लेने का काम कर रहे हो। मैं ये गलत समझता हूँ, इसीलिए इतने दिनों बाद, इतने समय बाद मुझे भी वीडियो पेश करनी पड़ रही है उन संगत के साथ जो गुरु जी की सच्ची संगत है। संगत जी, हाल ही में देखा गया है कि आजकल गुरु जी के सत्संग के साथ खिलवाड़, छेड़छाड़, कुछ मिलावटें आ चुकी है। अब हम इसे कैसे पहचानें कि कौन सच है कौन झूठ है? आपको ऐसा लगता है कि जो फ्रंट पर आता वही सच है, उस वीडियो के पीछे की आवाज़ हमेशा झूठ होती है, पर ऐसा नहीं है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करते हैं। मेहनत सब कर रहे हैं, कोई आसान नहीं है वीडियो बनाना। 3 से 4 घंटा लगता है। जब पंखा बंद करके शांत वातावरण में आधी रात को आप जब रिकॉर्ड करते हो तो पसीने पसीने में हो जाते हो। पर गुरुजी ने हमें हिम्मत दी है, हमें ये सेवा बख्शी है। उसकी पवित्रता को हम खंडन नहीं करते, बल्कि हमें अब समय आ चुका है कि उसे बताना है, आप तक पहुंचाना है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, कितना सच है, कितना झूठ है, कैसे पहचानना है कि कोई सत्संग कितना सच है और कितना झूठ है। आप आज पहचान पाएंगे कि सत्संग जो गुरुजी का होता है कितना सच है। ये कोई हम फेक सत्संग तो नहीं सुन रहे हैं, कोई कहानी तो नहीं सुन रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, कोई भी संगत जब गुरु जी का सत्संग सुनती है तो सबसे पहले उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं इंदौर शहर में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से 2016 में स्टार्ट हुई, यही कहेंगे ना हम। और मैं संजना जोशी आंटी के माध्यम से गुरु जी से जुड़ा। मुझे संजना आंटी ने बताया कि हमारे एक गुरु जी है। जब गुरु जी से हर कोई जुड़ता है तो बहुत ही सोच समझकर, बातों को ध्यान में रखकर, और गुरु जी चाहें तभी आप जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप जुड़ नहीं सकते गुरु जी से। एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, आपको खुद से लग जाएगा कि नहीं, मेरा यहाँ अभी वक्त शुरू नहीं हुआ है, मतलब मेरी अभी गुरु जी से कनेक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। कोई भी मन में ऐसा उलझन आ जाएगी, ऐसा कुछ भी मन में भ्रम आ जाएगा कि आप पीछे हट जाएंगे। अगर गुरु जी चाहेंगे तो आपको शरण में ले लेंगे, फिर आपको वो जो दिखाएंगे, फिर आप कभी गुरु जी का दामन नहीं छोड़ सकते, कभी उनके शरण से अलग नहीं हो सकते। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि मैं 3-4 साल से सत्संग शेयर करता था। डिवाइन सत्संग गुरु जी यूट्यूब चैनल आप सभी को पता है, जो पुरानी संगत है सबको पता है, बहुत ही पॉपुलर था। 1,58,000 सब्सक्राइबर हैं अभी हाल फिलहाल। और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी यूट्यूब पर और हमें थोड़ा सा पीछे हटकर अपना नया चैनल क्रिएट किया। और हमने सोचा कि क्यों ना अपना काम देना आप शुरू करें, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अपना अपना काम आपको देना है। पहले यूट्यूब की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था, पहले चल जाता था, सबने चलाया है, पर अब नहीं चलता। पर अब हम अपना काम देते हैं। कैसे देते हैं हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संगत जी, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि गुरु जी से जुड़े हो, थोड़ा सब्र रखो। सच क्या है, झूठ क्या है, आपको भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो तुम्हें चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो ये वीडियो बनाया है उसमें आप जानेंगे कि सत्संग कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसकी प्रमाणिक को सिद्ध किया, कैसे हमने उसको रिकॉर्ड किया, कैसे संगत तक हम पहुंचाते हैं, क्या सत्संग सही है क्या गलत है। आज आपको सब सच पता लग जाएगा, फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत सारे संगत के मैसेजेस आए थे कि अंकल हमें बताएं कि कैसे हम पहचान करें सत्संग की, कि कौन सा फेक है और कौन सा सही है। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये भेद खुल गया है। क्यों खुल गया है? क्योंकि बहुत जरूरी है। आइए हम इस वीडियो का लाभ उठाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मित है और तर्क से परे है। गुरुजी असंभव को संभव कर सकते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर कृपा की और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। गुरुजी के किए गए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा
का इलाज मिनटों में कर दिया। पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज, यहाँ तक कि एक उग्र उपचार भी, यानी कि एक जीवित मछली निगलना, पर कुछ भी काम नहीं आया। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी, जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे आर्थराइटिस हो गया और मुझे हृदय की भी समस्या हो गई। गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। टीना आंटी, क्या पढ़ रहे हो? मैं सत्संग पढ़ रही हूँ गुरुजी के, जो हम हमेशा अपनी प्यारी संगत के लिए हम एक सत्संग शेयर करते रहते हैं। ये कहाँ से सत्संग पढ़ रहे हो आप? क्या रीड कर रहे हो? किसका है ये सत्संग? देखिए, पहले तो मैंने सारे सत्संग दिव्य आभा से पढ़े हैं, ओके। और ये सारे वो सत्संग है दिव्य आभा में जो गुरुजी की ब्लेस्ड संगत के हैं। अच्छा, गुरुजी ने गुरुजी ने जिस संगत को ब्लेस किया है, ब्लेस किया है। आपने सब पढ़ लिया? सारे पढ़ लिए हैं इसमें। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा। देखिए, इसमें मैंने एक्चुअली ये जो लैंग्वेज इस बुक की है वो थोड़ी सी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बुक पे पेंसिल से बहुत सारे अपने सिंपल हिंदी के शब्दों को मैं कन्वर्ट किया है, ताकि मैं संगत को बहुत अच्छे से समझा सकूं। जैसे कि बहुत सारे कई सारे हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो आज भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत क्लिष्ट भाषा में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे संगत के भाषा में समझाने के लिए मुझे हम जो नॉर्मल टॉक करते हैं, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं पेंसिल से उस पर पहले 1 घंटे काम करती हूँ। उसके बाद मैं सत्संग शेयर करती हूँ, ताकि सत्संग जो है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सत्संग को संगत के बिल्कुल दिल और मनस पटल तक अंकित करना, उनके दिल और दिमाग पर उनको इम्प्रेस करना, ताकि उन्हें वो समझ में आ जाए हम क्या चाह रहे हैं। हाँ। गुरुजी उस सत्संग में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच जाए। इसलिए इस क्लिष्ट लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 घंटे का काम इस पे करना। आप देखिए, बुक पूरी पेंसिल से लिखी हुई है, जिसमें मैंने इंग्लिश के, हिंदी के कुछ शब्द अपनी तरफ से उसको दूसरे, जो हम बोलते हैं ना सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। तो ऐसे हिंदी के क्लिष्ट शब्दों के और सिंपल भाषा में जो शब्द हैं उसमें मैंने कन्वर्ट करके फिर सत्संग शेयर किया है, ताकि सत्संग बहुत आसानी से संगत को समझ में आ जाए। अच्छा, और अब सत्संग दिव्य आभा के खत्म होने के बाद मैंने अभी यहाँ एक वेबसाइट है, उस पर मैंने सत्संग लिए हैं, उनको मैं सुनाती हूँ, और उसके साथ में अच्छा, मैं आपसे ना 3-4 क्वेश्चन करूँगा, उसका मेरे को जवाब देना, जो कि हर एक संगत को समझ भी आ जाए उस बात को। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि दिव्य आभा में कितने सत्संग है टोटल? ऑलमोस्ट 120-130 से ज्यादा होंगे। ओके। एक सत्संग कितने पेजेस का होता है? मैक्स टू मैक्स में अगर आपकी बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 15 पेज का। और वो कितना? और 15 पेज से ज्यादा का कोई सत्संग नहीं है। और अगर जब मैं उसको बनाती हूँ तो उसको बनाने में, उसको समझा या उसको सत्संग शेयर करने में, उसकी एडिटिंग भी मैं सब कुछ कर लूँ, वो सब करने के बावजूद भी वह सत्संग 10 या 15 और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट से ज्यादा का बन ही नहीं सकता है। अच्छा, आपने ज्यादा से मतलब इसमें सबसे ज्यादा पेज किस सत्संग के थे जो आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सत्संग है? हाँ। और उसकी ड्यूरेशन और उसकी लेंथ कितनी बड़ी हुई वीडियो की? मैंने मीरा आंटी का सत्संग सुनाया था। हाँ। वो काफी बड़ा, वो भी 12-13 पेज का था। ओके। तो उसका ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 20 मिनट गया होगा। अच्छा। हाँ। और जैसे ड्यूरेशन 5 से 6 मिनट का एक छोटा सत्संग होता है, तो आप उसको 2 सत्संग मिलाकर एक, हाँ, जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं उसको 2 मिलाकर के अभी हम करेंगे तो मैक्स वो 10 मिनट जाएगा, 15 मिनट जाएगा। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ 40 मिनट, 50 मिनट, तो इस हिसाब से संगत को कितने पेजेस यूज, मतलब 70-80 पेज लिखेगी तब जाके 40-50। एग्जैक्टली, मतलब अगर आप मैंने 15-12 पेज का सत्संग अगर मैंने 15 से 20 मिनट में कन्वर्ट किया है, हुआ है वो, तो आप मान के चलिए 40 मिनट के सत्संग को सुनाने के लिए, 50 मिनट के सत्संग को सुनाने के लिए इसका डबल आप कर लीजिए। कम से कम संगत ने 30 पेज लिखे होंगे, तब जाके आपके 50 या 40 मिनट का सत्संग बना होगा।
अच्छा। और ये मैं कई सारे चैनल्स पे देख रही हूँ, जो मुझे खुद को लगता है कि मैं इतने 50-40 मिनट का सत्संग क्यों नहीं सुना पाती हूँ, या मेरे पास ये चैनल, मेरे पास इतने बड़े सत्संग क्यों नहीं है, अच्छा। या ऐसी क्या संगत हमें वैसे सत्संग क्यों शेयर नहीं कर रही कि मैं भी इतने बड़े सत्संग सुना पाऊँ, ताकि हम भी बहुत देर तक सत्संग का लाभ ले सकें। ओके। पर ये मैंने अपने आप से प्रैक्टिकल करके देख लिया, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप एक लिखा हुआ सत्संग कितना भी कर लीजिए, कितनी भी एडिटिंग कर लें, कितना भी हम उसको इम्प्रोवाइज कर लें, हम 40-50 मिनट तो इम्पॉसिबल है उसको लेकर जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे मैं अगर सत्संग आपको लिख के दूं तो हाल फिलहाल मैं अपना नाम बताऊंगा, उसमें अपने शहर का नाम मेंशन करूंगा, और मैं अपनी जर्नी जो बताऊंगा कि मैं जैसे 2007 से जुड़ा हूँ, 15 से जुड़ा हूँ, 16 से जुड़ा हूँ, वो भी मेंशन करूंगा। हाँ। है ना? और मैं किस माध्यम से जुड़ा हूँ, किस आंटी के माध्यम से जुड़ा हूँ, हाँ कौन जी। उनका निमित्त बना है, निमित्त बना। ये भी तो सत्संग में ऐड होगा ना। जी जी। आजकल सुनने में आ रहा है कि ये सब तो नाम तो कहीं से कहीं होते ही नहीं है। देखिए, मैं तो इतना ही बोलूंगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ब्लेस्ड काम कर रहे हैं। जैसा हमेशा मैं अपने सत्संग शेयर करते समय भी बोलती हूँ, सुनाना और सुनने वाले का भी भला है, सुनाने वाले का भी भला है। जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, तो उसमें फरेबी, उसमें दिखावा, उसमें झूठ की मिलावट तो होनी ही नहीं चाहिए। और सत्संग सुनाना बहुत ब्लेस होने का काम है, बहुत सवाब का। पुण्यों का काम है। तो फिर क्यों नाम छुपाना है आपको? हाँ। फिर भी किसी अगर आप संगत सही हो तो फिर भी किसी नहीं, संगत जैसे को आपने चैनल की शुरुआत करी तो फर्स्ट वीडियो आपने बताया हाँ। संगत को कि मैं ये ऐसा ऐसा करने रही, जी जी। और अभी तक आपने जो सत्संग करे हैं वो दिव्य वो आभा दिव्य आभा और एक वेबसाइट है उससे कर रहे हो, और जो और गुरुजी जो की ब्लेस हमारी संगत है। जो चैनल में जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ। उनसे भी हम जो रिक्वेस्ट अपील करते करते हैं, हो। अपील करते हैं, उनमें से जो सत्संग लिखे हुए आते हैं उनको भी मैं सुनाती हूँ। अच्छा। जैसे हाल ही में एक संगत ने हमें लिख करके दिया था। हाँ। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम उनका नाम, चूंकि उन्होंने अच्छा, वो मुझे आप सत्संग बता सकते हैं जो एक अभी रिसेंटली आया था? हाँ। एक सेकेंड में बता देता हूँ। ये वाला? हाँ, ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना। पेंसिल से हाँ। कितने पेजेस हैं इसमें? एक एक, दो, 2, 3, ये 4, 5, ये इतना 5.5 है ना, पेंसिल से लिखा हुआ। हाँ। ठीक है। इनका कितना वीडियो का ड्यूरेशन आया होगा? 8 मिनट, 10 मिनट? हाँ, 8-10 मिनट से ज्यादा का नहीं आएगा। कितने पेजेस लिखे आंटी ने? 5.5। 5.5। और अगर आप इसको डबल कर लेते तो 10 मिनट का हो जाएगा। 10 से 12 मिनट का। 10 से 12 मिनट का। अब मैं हैरान हूँ, मुझे ये लगता है कि यार 40-50 मिनट आप कैसे, कोई संगत कितना लिख के दे सकती है और बिना नाम बताए? तो आप, और अगर आप पढ़ते हो, आप भी स्कूल टीचर हो, है ना, आप बताना कि पढ़ने में संगत को मतलब कंफ्यूज हो रही। संगत के जो मैसेजेस आए थे, जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, तो उसमें संगत ये पूछती मुझसे कि अंकल कैसे पहचाने ओके कि सत्संग रियल है या फेक है? देखो, बीइंग अ टीचर, मैं इतना जानती हूँ कि जो कुछ हम लिखा हुआ पढ़ते हैं उसमें हम सोच के नहीं बोलते, हम सोच करके नहीं बोलते हैं। हाँ। है ना? जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ भी पढ़ूंगी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी हम वहां गए थे, ये सब चीज तब आती है जब आप सोच करके बोलते हो। लिखा हुआ सत्संग आप एक फ्लो में बोलते हो। एक फ्लो में, अगर एक फंबल हो सकता है कि जैसे मैंने क्यों को क्या निकल गया, या मेरे को विकास बोलना है तो विकसित निकल गया, कुछ ऐसा शब्द गड़बड़ हो गया हो मेरा, तो वो मैं सही कर सकती हूँ। इम्प्रोवाइजेशन करने में गड़बड़ होती है, रिपीट कर सकते हो उसको, एडिटिंग में भी सुधार जा सकता है। एडिटिंग में सुधार, लेकिन पर पढ़ने का एक फ्लो अलग होता है। जो एक तरीका होता है, जो लैंग्वेज हो है हमारी बोलने की, वो लिखे हुए पढ़ने की अलग है और सोच करके बोलकर पढ़ने की बहुत अलग होती है। और 40-50 मिनट बोलना, वो भी लगातार करके सोच करके बोलना, वो ऐसा लगता है कि आप एड ऑन कर रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं, आप अपने मर्जी से कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। जो मैंने भी कई चैनल्स में देखा है, जो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है। इसलिए बुरा लगा है कि आप अपने साथ तो चीट कर ही रहे हो, गुमराह कर रहे हैं। आप गुरुजी की प्यारी संगत के साथ चीट करो। गुरुजी का हमेशा मानना है कि जो उनकी संगत को छलावा करता है या जो उनकी संगत के साथ बुरा करता है, गुरुजी उन्हें बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है संगत जी। अगर कोई और चैनल भी है, आप करें, सत्संग सुनाएं, कोई बुराई नहीं है। आप अपनी आवाज में सुनाएं,
लेकिन जो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या जो उसकी जैसे अभी बोलने में आप अटके हाँ तो आप सोच सोच के बोलोगे तो एग्जैक्टली है ना? हाँ हाँ अब मैं कर रही हूँ या मैं ऐसा देख रही हूँ या जो मैं चलो देखना ऑडियो में तो आपको नहीं देखो दिखाई गलती सबसे होती है, कोई गलती परफेक्ट से नहीं है। हाँ कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप छलावा मत करो, छलावा आप नहीं दिखावा करना मत चाहिए, करो, सही बात है। आप झूठ मत बोलो। हाँ ये अच्छा आप आप जैसे कि मैंने आपको बोला अभी आपने जो मुझे पेजेस आपने दिखाए हैं हाँ वो पेजेस एक संगत ने जो भेजे थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना नाम नहीं देना चाहती हूँ, तो आप देख लीजिए मुश्किल से अगर मैंने 100 सत्संग सुनाए होंगे तो मुश्किल से उसमें से 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 5 संगत ऐसी होंगी जिन्होंने अपना नाम उजागर करने के लिए मना किया है, लेकिन हर कोई बढ़ चढ़ के इस पुण्य काम में हिस्सा लेता है। हाँ, बिल्कुल और लेता है। दिल खोलकर अपना नाम बताता है, अपनी जगह का नाम बताता है, अपनी फैमिली के मेंबर्स का नाम बताता है, इवन अपने दोस्तों का नाम बताता अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं घोषणा करना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे अभी एक फीचर्स आया लाइव, मतलब जैसे जूम मीटिंग में अपन लाइव टू लाइव अपन कन्वर्सेशन करते हैं, आप आ जाओ और एक कोई संगत आना चाहे हाँ फेस के साथ हाँ मत लिख के दो, ठीक है, ये भी एक ये अच्छा भी एक ऑप्शन option है, हाँ। तो आप वो भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। अब अपन फ्रंट पे तो आ ही चुके हैं, हाँ हाँ क्यों आ चुके हैं? क्योंकि अपन सच्चे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, हमने पहला सत्संग वीडियो के थ्रू ही स्टार्ट किया था जी और हमने यही कहा था कि ये गुरु जी की जर्नी है, हमारी आपकी जर्नी नहीं है। हाँ। ये गुरु जी की और जर्नी गुरुजी ने अगर हमको ब्लेस किया, ये सेवा बख्शी है, तो इससे देखिए ऐसे कई सारे चैनल से वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना है मेरा कि किसी को बरगलाना नहीं है, हाँ। किसी से झूठ नहीं, मतलब गलत मैसेज नहीं देना है। सही बात है, आप जो है वो अपनी रियलिटी दिखाएं। सही बात है, सही गुरु बात जी सच का ही साथ देते हैं, गुरु जी सच्चे गुरु है, सच्चे का ही साथ देंगे है, वो। सही बात है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो गुरुजी सच में आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और आपको ब्लेस भी कर ब्लेस रहे भी हैं। कर रहे हैं। अब ये आपका जो रूम है, देखो ये गुरुजी, ये गुरु जी ये है जिसमें अमृत वर्षा भी हुई थी, हाँ यहीं पे अमृत है वर्षा हुई ना? थी। और मैं इधर देखूं तो यहाँ भी गुरुजी है, हाँ वहां देखूं तो भी गुरुजी है, सब जगह सब जगह गुरुजी, ये गुरुजी और ये हमारा जो सिल्वर प्ले बटन आया था डिवाइन सत्संग गुरुजी का, ये रहा, ये हमारी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, क्योंकि हमारा जो चैनल ये है ऑथेंटिक है, जिसपे हमें टिक भी मिला हुआ है वेरीफाइड का, ये आप चेक करिए, ये जिसमें भी आपका भी फोटो है। तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ ये जो वीडियो आप बना रहे हो, हाँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं संगत को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि संगत जी इस वीडियो को देखकर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमें कुछ दिखावा करना है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ पर आजकल ना इन सब चीजों से आपका भी कोई लेना देना नहीं है और मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। देखो टीना आंटी, एक बात बताता हूँ, 3-4 साल से हम भी डिवाइन सत्संग चला रहे थे, 900 से 1000 वीडियो, 1200 वीडियो, कुछ डिलीट भी कर दिए और बहुत सारे डिलीट भी कर दिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। ठीक। अब हम अपना काम दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। पहले बड़े मंदिर के जूम जो सत्संग आते थे वही अपलोड होते थे और काफी सब्सक्राइबर्स हैं और सब जानते हैं मैं अमित अंकल हूँ, डिवाइन सत्संग को कौन नहीं जानता है, हाँ जी, हाँ जी। है ना। जब उसमें प्रॉब्लम्स आई तो हमने नया चैनल क्रिएट किया, ठीक है। और हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सच्चाई सामने आए। बिल्कुल, जो सच्चा है वही सामने है। हाँ, जो सच होगा वही सामने आएगा। आप जो भी चैनल्स पे जो लोग लाइव आ रहे हैं या जो अपना चेहरा दिखा के फेस टू फेस बात कर रहे हैं या अपना वीडियो दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चे हैं। सही बात। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया है संगत से, बस। और वो सीधे सीधे गुरु जी का ही एक कनेक्टिविटी के मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सही हो तो सामने आए, क्यों छुपाना। बिल्कुल। जैसे हम कर रहे हैं, आप हमारे कोई भी वीडियो उठा लीजिए, हम आपको उसका नाम, एड्रेस सब कुछ देंगे। आप मेरी भाषा जरूर देखिएगा सत्संग सुनाते समय। मेरी भाषा एक आम बोलचाल की भाषा नहीं है। हाँ। थोड़ी उसमें मैं इम्प्रोवाइजेशन इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत क्लिष्ट आप तो पंजाबी भी नहीं हो, गुरुजी ने कितना पंजाबी बोला, आप कितना मैं आपको करेक्ट कराता हूँ कि ऐसे बोलो, मुझे ऐसे। तो पंजाबी उतनी आती भी नहीं है। सही बात है, सही बात है। मैं चलो, कोशिश करती हूँ पंजाबी बोलने की, वो टोन मेरा आता नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम कितना हो चुका? 11 बज चुका। अब शांति है, अब आप अपना सत्संग कंटिन्यू करें। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी।